हेलो दोस्तों, हेलो छात्रों। मैं ओम प्रकाश भाल से आज आपको कक्षा 12वीं के अंतर्गत मांग शब्द पढ़ेंगे या मांग पढ़ेंगे। मांग किसे कहते हैं, मांग का अर्थ क्या होता है, मांग की परिभाषा क्या होती है, मांग के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, मांग कितने प्रकार की होती है, आपकी कुल मांग, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग किसे कहते हैं, ये हम लोग आज इस टॉपिक में अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मांग का अर्थ हम थोड़ी चर्चा कर ले। मांग सामान्य भाषा में या हम क्या समझते हैं, मांग किसे कहते हैं। तो मांग का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की इच्छा रखना या किसी भी वस्तु की यदि हमको आवश्यकता पड़ती है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम मांग करते हैं। तो मांग का मतलब क्या हुआ, इच्छा या आवश्यकता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सामान्य अर्थों में मांग शब्द से तात्पर्य इच्छा से लगाया जाता है। यदि आप स्कूटर पर कॉलेज जाना चाहते हो तो आप कहेंगे कि मैं स्कूटर की मांग करता हूं, परंतु मांग के लिए आवश्यक है कि इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए तथा उन साधनों को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। मतलब आप मांग तो कर रहे हो, आप इच्छा तो रख रहे हो, परंतु उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास उस इच्छा के लिए पर्याप्त साधन हो और पर्याप्त साधन होने के साथ साथ में उन साधनों को खर्च करने की तत्परता भी होना चाहिए। इसी को हम मांग कहेंगे। हमारी मांग पूरी कब होगी, पूरी जब होगी जब हमारे पास साधन होंगे और उन साधनों को खर्च करने की हमारे पास तत्परता होगी, हम उन साधनों को खर्च कर सकते हैं या करेंगे, तभी हमारी मांग पूरी होगी। परिभाषा हम लोग देखें, प्रोफेसर बेनम ने परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा दी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उस वस्तु की एक निश्चित कीमत होना चाहिए और एक निश्चित समय होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। मतलब एक निश्चित समय और एक निश्चित मूल्य होगा तभी आपकी मांग जो है वो पूरी होगी। अब हम लोग आगे देखेंगे मांग के आवश्यक तत्व। मांग के आवश्यक तत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले इच्छा या आवश्यकता। हम किसी वस्तु की मांग कब करते हैं, जब हमको उसकी आवश्यकता होती है या उसकी इच्छा होती है। बिना इच्छा के हम लोग मांग नहीं कर पाएंगे। तो मांग करने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व क्या होना चाहिए, ये क्या होता है, इच्छा। इच्छा का मतलब क्या होता है कि हम इच्छा रखते हैं किसी वस्तु को खरीदने की। आगे देखेंगे इच्छा होगी। आगे देखेंगे हम लोग साधन। साधन क्या होते हैं कि हमारे पास इच्छा है, हम वस्तु को खरीदना चाहते हैं, परंतु हमारे पास साधन नहीं है, तो साधन भी होना चाहिए। साधन मतलब धन, धन हो सकता है या अन्य कोई सी भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसमें अन्य किसी वस्तु को खरीदने की ताकत हो, तो धन या पैसा, ये चीजें हमारे पास होना चाहिए, तभी हम किसी भी वस्तु की मांग कर पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व हमारे पास है खर्च करने की तत्परता। हमारे पास इच्छा भी है, हम इच्छा भी रखते हैं वस्तु को खरीदने के लिए, हमारे पास साधन भी है, पैसा भी है, धन भी है, परंतु उस धन को हमको खर्च करने की तत्परता हमारे पास नहीं है। यदि खर्च करने की तत्परता नहीं होगी तो हम जो है हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो खर्च करने की तत्परता भी हो। मान लो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास कार हो, अच्छी बढ़िया सी गाड़ी हो, कार हो, उसके पास उसकी इच्छा तो है, धन भी है उसके पास, परंतु उस धन को या उस पैसे को वो खर्च नहीं करना चाहता, तब उसकी मांग पूरी नहीं होगी। उसको उस धन को खर्च करने की तत्परता उसके अंदर होनी चाहिए कि मैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च कर दूं और कार खरीदूं, तभी जाके उसकी जो है वो मांग पूरी होगी। तो इन 3 तत्वों के साथ साथ में 2 और महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी मांग को, किसी वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए। उसमें 4 नंबर के बिंदु में है या 4 नंबर तत्व हम लोग लेंगे जिसमें निश्चित कीमत, वस्तु की निश्चित कीमत भी होना चाहिए।
इच्छा है, साधन है, धन को खर्च करने की तत्परता है, परंतु उस वस्तु की एक निश्चित कीमत नहीं है, उस वस्तु की कीमत अधिक है। एक उपभोक्ता अधिक से अधिक कितनी कीमत देना चाहता है? आपको पता है कितनी देना चाहता है? सीमांत उपयोगिता के बराबर। सीमांत उपयोगिता उसकी जितनी होगी वो उस वस्तु की कीमत उतनी ही देना चाहेगा। तो एक निश्चित कीमत भी होना चाहिए उस उपभोक्ता के लिए। 4 नंबर का आवश्यक तत्व में है निश्चित समय। एक समय भी हो, समय भी होना चाहिए। बरसात का मौसम है, छाते खरीदना है, क्योंकि छाते खरीदने का समय है, बरसात से बचना है तो हमको छाता खरीदना पड़ेगा, तो एक निश्चित समय है। सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, तो वो एक निश्चित समय है। ठीक है, गर्मी का मौसम है, बर्फ की आवश्यकता है, फ्रिज की आवश्यकता है, तो क्या है, वो एक निश्चित समय है। तो हम लोगों ने देखा मांग का अर्थ, मांग की परिभाषा और मांग के आवश्यक तत्व। हमारी मांग कब पूरी होगी या हमारी इच्छा कब पूरी होगी? जब हमारे पास ये 5 तत्व होंगे या इन 5 तत्वों को हम पूरा करेंगे, तभी जाके हम लोगों की जो है वो मांग पूरी होगी। तो ये हो गया आपका मांग का अर्थ, मांग की परिभाषा, मांग का आवश्यक तत्व। अब हम लोग आगे देखेंगे मांग के प्रकार। मांग कितने प्रकार की होती है? तो मांग प्रमुख रूप से 3 प्रकार की मांग होती है। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले कीमत मांग, उसके बाद में आई मांग, उसके बाद में आड़ी मांग। तो कीमत मांग क्या होती है? कीमत मांग का मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र में मांग से तात्पर्य या अभिप्राय कीमत मांग से होता है। यदि हम लोग अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो मांग हम लोग कहते हैं तो कीमत से ही हम लोग लेते हैं, कीमत से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में कीमत मांग होती है। तो कीमत मांग किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार होता है। मतलब कीमत मांग क्या कहते हैं कि एक उपभोक्ता जो मांग कर रहा है वो उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं पर या और विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार होता है, उसे हम कीमत मांग कहते हैं। अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन संबंधी वस्तुओं की कीमतों इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, अर्थात मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। वही यहाँ मांग का नियम लागू होगा। इसमें मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह है कि जब जब भी किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी हो जाती है, और जब भी किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। ये हमारा मांग का नियम है। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अब आगे है आय मांग। आय मांग किसे कहेंगे? आय मांग से तात्पर्य वस्तु व सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार है। यहाँ अन्य बातें समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, वस्तु के सेवा के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार मूल्य मांग मूल्यों तथा मात्रा के संबंधों को व्यक्त करती है, उसी प्रकार आय मांग आय तथा मात्राओं के संबंधों को व्यक्त करती है। ठीक। अब 3 नंबर पे आड़ी मांग या तिरछी मांग। आड़ी मांग और तिरछी मांग क्या होती है? आड़ी मांग से तात्पर्य अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो संबंधित वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाएगी। अन्य बातें समान रहने का अर्थ है कि उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन वस्तु विशेष की कीमत स्थिर रहती है। संबंधित वस्तु की व्याख्या हम निम्न 2 प्रकार से करेंगे। मतलब आपकी आड़ी मांग में भी क्या है? 2 प्रकार है, 2 वस्तुएं हैं। एक होती है आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं।
ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब ये होता है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना या उपयोग करना या उपभोग करना। जैसे मान लो आपकी चाय और कॉफी, यह प्रतिस्थापन वस्तु होगी। ठीक है। तो आड़ी मांग क्या होगी? आड़ी मांग में यह होगा यदि आपकी प्रतिस्थापन वस्तु की किसी एक वस्तु में परिवर्तन हो गया है तो उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का यदि प्रयोग हो रहा है या वो उसकी प्रतिस्थापित वस्तु है या स्थानापन्न वस्तु है तो उसकी मांग में कमी या वृद्धि हो जाएगी या परिवर्तन हो जाएगा, जिस भी दिशा में परिवर्तन होगा। मान लो चाय की काफी में चाय की कीमत में वृद्धि हो गई तो उसकी स्थापना वस्तु कौन सी है? कॉफी है। ठीक। तो चाय की कीमत में वृद्धि हो गई है तो कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि हो जाएगी? क्योंकि लोग फिर चाय पीना कम कर देंगे, कॉफी पीना पसंद करेंगे, तो कॉफी की मांग में स्वाभाविक वृद्धि होगी। यदि चाय की कीमत में कमी हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? जो कॉफी पीने वाले हैं वो भी चाय पीने लग जाएंगे कुछ लोग, तो कॉफी का चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो यह होती है प्रतिस्थापन वस्तु। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया है तो दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन होता है। इसे हम प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। दूसरी होती है आपकी आड़ी मांग के अंतर्गत, आड़ी मांग के अंतर्गत दूसरी वस्तु आपकी होती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु किसे कहते हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका उपयोग हम एक साथ करते हैं तभी जाके हमको उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे जैसे कार और पेट्रोल, ये पूरक वस्तुएं हैं। कार हमारे पास है परंतु पेट्रोल नहीं है तो हम कार का उपयोग नहीं कर सकते, हमको उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। यदि हमारे पास पेट्रोल है और कार नहीं है तो हम पेट्रोल का उपयोग नहीं कर सकते, हमको उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। जैसे पेन और स्याही, पेन और स्याही। ठीक है। अब ये पेन है मेरे पास, मान लो या हमारे पास पेन है परंतु इसमें स्याही नहीं है, इंक जो होती है इसमें इंक नहीं है, तो हम इस पेन से उपयोगिता प्राप्त नहीं कर सकते या इस पेन का उपभोग नहीं कर सकते। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पूरक वस्तु के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है छात्रों। तो आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा? मांग का अर्थ, मांग का क्या अर्थ होता है, मांग की परिभाषा प्रोफेसर बेहनन ने परिभाषा कौन सी दी है, और मांग के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। किसी भी वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक होता है। और मांग कितने प्रकार की होती है, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये हम लोगों ने आज देखा। तो आप जो है इसका अध्ययन अच्छी तरीके से करें। मैंने समझाया है तो आप इसको पढ़ें। कक्षा 12वीं के चैप्टर में हमारे पास 6 नंबर का चैप्टर है।